नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से राजस्थान की समसामयिकी और इसका आधार है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि सुजस ई बुलेटिन के नाम से प्रतिदिन जारी की जाती है। और न केवल सुजस पत्रिका बल्कि इसके अलावा राजस्थान के जो मुख्य समाचार पत्र हैं उनमें हर दिन की जो खास जानकारी है उनको भी हमने इसका आधार बनाया है। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानकारी सुजस ई बुलेटिन के माध्यम से। इसमें मुख्यमंत्री 17 सितंबर को ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ करेंगे। ये 16 सितंबर की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले हैं ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर। अब इसमें कुछ खास बात यह है, जैसे कि इन शिविरों में क्या काम होने वाले हैं एक बार हमने पहले भी पढ़ा है, आज दोबारा से उसको देखेंगे। लेकिन एक स्थान का नाम दिया गया है कि एक तो है ग्रामीण सेवा शिविर, वो कहां से शुरू होगा, और दूसरा है शहरी सेवा शिविर, ये कहां से शुरू होगा। शहरी सेवा शिविर शुरू होगा जयपुर के मालवीय नगर से। मालवीय नगर में सामुदायिक केंद्र से शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। और ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत की जाएगी बस्सी से, जयपुर के पास जो बस्सी है। तो दोनों ही शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर कौन कौन से स्थान से शुरू किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी है। जैसे कि अभी इस बार एक सवाल आया था जो कि ग्रेड सेकंड एग्जाम हुआ था, वंदे भारत जो जल संरक्षण अभियान था कहाँ से समापन उसका हुआ था, तो वो स्थान पूछा गया क्यों चर्चा में रहा। ऐसे ही यहाँ ये जो शिविरों का शुभारंभ कहाँ से हुआ है तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अब जब समापन होगा तब का अगला कुछ एक पॉइंट आएगा कि भाई समापन कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ। अभी हमको ध्यान रखना है शुभारंभ। तो शहरी सेवा शिविर ये शुभारंभ हुआ है मालवीय नगर जयपुर से, ये है शहरी। और ग्रामीण सेवा शिविर ये शुरू हुआ है कहाँ से, बस्सी। तो दोनों स्थान हमको याद रखना है, 17 सितंबर बस्सी और मालवीय नगर। अब इसमें कुछ और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि बताया गया है 2025-26 की जो एक मुश्त जमा राशि है, एक मुश्त अगर जमा करा देंगे तो पुराना जो लीज की जो छूट है यानी कि उस पर जो ब्याज देना था उस पर 100% आपको छूट प्रदान कर दी जाएगी। अब इसमें कुछ और भी डिटेल में जानकारियां दी गई है। ये उन्हीं शिविरों के माध्यम से जो काम होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसी जानकारी को इस दिन के समाचार पत्रों में भी डिटेल से दिया गया है, फ्रंट पेज पे विज्ञापन देके कि ग्रामीण सेवा शिविरों में कौन कौन से काम होंगे और शहरी सेवा शिविरों में कौन कौन से होंगे। तो आइए दोनों को ही हम देखते हैं। पहले यहाँ कुछ खास जानकारी जो शहरी सेवा शिविर में काम की जाएगी, जैसे कि नागरिकों को तरह तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी, एक ही स्थान पर ये सारी सेवाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़क के मरम्मत कार्य, पेच वर्क, नए पार्कों का विकास, नालियों में मेन होल, सीवर लाइन इनकी मरम्मत, इस तरह के काम होंगे शहरी सेवा शिविरों में। ग्रामीण सेवा शिविर ये भी शुरू होने वाले हैं 17 सितंबर यानी कि बुधवार से ही। और यहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुत सारे काम किए जाने हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। हम डिटेल में भी आज की जानकारी में इनको देखने वाले हैं कि दोनों शिविरों में कौन कौन से काम होंगे। अगली जानकारी है शेखावाटी की हवेलियां हमारी अनमोल धरोहर और धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन हम सबका सामूहिक दायित्व, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। दरअसल एक ये योजना है जिसकी घोषणा बजट में की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो शेखावाटी की हवेलियां हैं इनका हम संरक्षण करें। ये जो वर्ष 2025-26 का बजट था इसमें एक योजना घोषित की गई जिसका नाम था शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। शेखावाटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं उनका संरक्षण किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 2025-26 के बजट में घोषणा की थी। अब उसी घोषणा के पालना में एक समीक्षा बैठक की गई है। अब इसमें क्या क्या बातें निकल के आई हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश के लिए अनमोल हैं, अद्वितीय धरोहर हैं, इन सब का संरक्षण किया जाना चाहिए। अब यहाँ इस क्षेत्र में बताया गया है कि कितने सारे यहाँ पर्यटक आते हैं, पर्यटन का क्या योगदान है शेखावाटी में। तो इसके बारे में बताया गया है, जैसे कि इस वर्ष 6 माह में, अभी तक 6 माह में शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू में लगभग 1 करोड़ 90 लाख देसी पर्यटक आए। 1 करोड़ 90 लाख, मान सकते हैं लगभग 2 करोड़ देसी पर्यटक और 33,000 विदेशी पर्यटक आए। तो इससे पता चलता है शेखावाटी क्षेत्र केवल 3 जिलों की बात है, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इसमें ही लगभग 2 करोड़ पर्यटक आए हैं। देसी विदेशी मिला के अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। और इन हवेलियों को 30 हेरिटेज प्रमाण पत्र अभी तक जारी किए गए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अब तक 58 एमओयू यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। अब इसके बारे में अन्य कुछ जानकारी ये बताई गई है
कि इस बार के बजट में घोषणा की गई थी कि एक योजना आएगी जिसका नाम होगा शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। और इस योजना में झुंझुनू, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है कि जिनकी सुरक्षा, जिनका संरक्षण आवश्यक है। 662। अब इन हवेलियों को हेरिटेज, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, ऐसे ही होम स्टे, टूरिज्म, इन सब के रूप में, टूरिज्म हब के रूप में इनको विकसित किया जाएगा और इनको जो अन्य राशियां है वो भी प्रदान की जाएगी ताकि इनका पुनरुद्धार हो सके। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान तथा रक्तदान शिविर में होंगे शामिल। ये दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर, इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम किए गए। अब उनमें से ही एक कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। प्रातः 7 बजे अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और यहाँ राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने भी, यानी प्रधानमंत्री का जन्मदिन इस अवसर के रूप में या इस काम के रूप में मनाया कि राज्य की भी यहाँ स्वच्छता की जाए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम मनाया गया। ऐसे ही शहरी निकायों में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कई सारे काम किए गए, शहरों में गंदगी की सफाई वगैरह। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ये जो 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन राज्य सरकारों के द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा, तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम यहाँ शुरू किए गए। अब हम यहाँ वो मुद्दा देखते हैं जो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट है आज की जानकारी में, कि एक तरफ शुरू होने वाला है ग्रामीण सेवा शिविर और दूसरी तरफ शहरी सेवा शिविर। तो अगर आप ये न्यूज़पेपर देखेंगे 17 सितंबर का, तो उसके फ्रंट पेज पे ये डिटेल में जानकारी दी गई। एक तरफ बताए गए ग्रामीण सेवा शिविर में कौन कौन से काम होंगे, दूसरी तरफ शहरी सेवा शिविर में कौन कौन से काम होंगे। इस तरह का एक सवाल अभी पूछा भी गया है कि कौन से शिविर में, अब ये तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिविर का नाम दिया गया, इनमें से कौन सा काम इसके अंतर्गत नहीं है, तो आपको इन कामों पर भी नजर डालनी है। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण सेवा शिविर। इसमें रास्ते खोलना, रास्तों को लेकर अगर विवाद है, कहीं रास्ते अगर जा रहे हैं, किसी ने कब्जा कर रखा है, रास्ते खोलना। आपसी सहमति से विभाजन और नामांतरण ये करना। दूसरा, लंबित नोटिसों की तामील और फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाना। पुराने कोई नोटिस अगर हैं किसी के पास कि उनको पहुंचना है, कोर्ट पहुंचना है, कोई समन दिया गया है या नोटिस दिया गया है, तो उसकी तामील करवाना या कि उसको कंप्लीट करवाना और किसानों को रजिस्ट्री उपलब्ध करवाना, उनकी रजिस्ट्री करवाना। अगला काम है इसमें मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनवाना, वितरण के कार्य करना और किसान गिरदावरी ऐप के द्वारा गिरदावरी करवाना। ये किसान गिरदावरी ऐप एक दिन हमने भी पढ़ी थी अपनी ही क्लास में, जिसमें हमने ये जानकारी पढ़ी थी कि किसान इसमें खुद अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं और जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो वही है किसान गिरदावरी ऐप। ऐसे ही स्वामित्व योजना के तहत अपनी जमीन का कब्जा लेना, पट्टे लेना, इन सब का भी काम इसमें किया जाएगा। दूसरा, अगला है इसका दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 और गांव, इनका बीपीएल सर्वे किया जाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे कितने व्यक्ति हैं, कितने उससे ऊपर आए, इसका सर्वे किया जाएगा। फिर है अगला, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, ये भी इसमें शामिल है। पशुओं का टीकाकरण भी होगा, इलाज भी किया जाएगा और उनकी जांच भी की जाएगी। अगला काम होगा विधायक, सांसद और स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल इत्यादि की मरम्मत हेतु कुछ स्वीकृतियां की जाएंगी, यानी विधायक और सांसद निधि से भी यहाँ कार्यक्रम संपन्न होंगे। वृक्षारोपण, अगली जानकारी, वृक्षारोपण, नमो वन, इनको विकसित करना और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें इसको संचालित करना। तो इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो कार्य है ये भी ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत किए जाएंगे। फिर है क्षतिग्रस्त स्कूल, आंगनवाड़ी, छात्रावास और सड़कों के सुधार कार्य, ये भी किए जाएंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े काम ये किए जाएंगे। अभी एक दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि अब जो राजस्थान है हमारा, ये मातृ मृत्यु दर में इसका जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है। यानी कि प्रति 1 लाख पर जो जन्म देने वाली माताओं की मृत्यु दर है, ये हमारे राज्य में तो है 83 और पूरे देश में है ये राष्ट्रीय औसत 93। यानी कि राजस्थान का जो मातृ मृत्यु दर है ये पूरे देश के औसत से कम हो गया है। ये तो हो गया राष्ट्रीय, यानी कि हमारे भारत का राष्ट्रीय औसत मातृ मृत्यु दर का, और ये हो गया राजस्थान का। तो यानी कि सुधार काफी हुआ है।
जबकि आज से 10 साल पहले की बात की जाए, यानी वर्ष 2014-15 तक की बात की जाए, तो राजस्थान में मातृ मृत्यु दर की संख्या हमारे देश की तुलना में ज्यादा थी। अब ये काफी सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव होने लगे हैं, बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई, माँ वाउचर या मुख्यमंत्री पहले जो चिरंजीवी योजना थी, फिर माँ योजना थी, इन सब के माध्यम से ये हुआ कि आम जनता में जागरूकता आई और अब संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी है। संस्थागत प्रसव यानी कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होना, और इस कारण मातृ मृत्यु दर में आई है कमी। तो ऐसे कुछ काम भी इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण सेवा शिविर के तहत किए जाएंगे। फिर इसके बाद है पीएमजेवाई कार्ड बनवाना और ये कार्ड वितरित करना, साथ ही बीज मिनी कट किट ये वितरित करना। फिर कुछ अन्य योजना है प्रधानमंत्री वाली, यानी कि केंद्र सरकार वाली, पीएमजेडीवाई, पीएमजेजीबीवाई, ये अलग अलग तरह की योजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, और साथ ही मिशन कर्मयोगी, इन सब के तहत होने वाले काम ये भी ग्रामीण सेवा शिविरों में होंगे। फिर राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंतर्गत जितने भी लंबित प्रकरण हैं इनका निस्तारण होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, यूडीआईडी कार्ड, इन सब से संबंधित काम किए जाएंगे। महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना कि मातृत्व जो पीरियड है उनका, उस दौरान उनको क्या क्या खाना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन के सामान क्या क्या है वो। इसके साथ ही जनहानि, पशु हानि, मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना और उनकी स्वीकृति जारी करना। कुल मिला के बात यह है कि जो जो भी प्रशासनिक काम हो सकते हैं वो सारे करने की कोशिश की जाएगी। कि गांव में जब शिविर लगेगा तो गांव वालों की जो जो समस्या है, लगभग सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ काम किए जाएंगे, तभी गांव की सेवा होगी, और इसलिए नाम रखा गया है ग्रामीण सेवा शिविर। अब ऐसे ही शहरों में आम जनता के प्रशासन से जुड़े जो जो काम हैं उनका निस्तारण किया जाएगा शहरी सेवा शिविर के माध्यम से। ऐसे कौन कौन से काम हैं, जैसे कि सफाई व्यवस्था में सुधार और ब्लैक स्पॉटों की समाप्ति। दूसरा, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को चालू करना, रोड लाइट जहां जहां बंद है, स्ट्रीट लाइट बंद है, तो उनको चालू करना। तीसरा, राइजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि का चिन्हीकरण और उसकी स्वीकृतियां। जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, ऐसे ही फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, इसके अलावा सीवर कनेक्शन, ओएफसी, मोबाइल टावर, इस तरह के जो काम हैं, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र, ये सब भी यहाँ बनाए जाएंगे किसमें, शहरी सेवा शिविर में। नमो पार्क को विकसित करना और सड़क मरम्मत, पेच वर्क के काम करना। फिर अगला है आवारा पशुओं को पकड़ना, पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करना और उनको विकसित करना कि कहाँ कहाँ गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, ताकि नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करके वहां जाम ना लगे, तो इसके लिए जो पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए जाएंगे, उनको विकसित किया जाएगा। ये शहरों में होने वाले काम है। नालियों की मरम्मत करना, फेरो कवर, मेन होल्स की मरम्मत करना, सीवर लाइन के लीकेज की मरम्मत करना, ये सब काम होंगे। पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना। ऐसे ही कृषि भूमि पर अगर कोई आबादी बसी हुई है तो इनके लीज या होल्ड या फ्री होल्ड पट्टे जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण और नाम हस्तांतरण, ये सब जारी करना। निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि या भूखंड के लीज या होल्ड या फ्री होल्ड पट्टे जारी करना। और इसके बाद है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना, इन सब योजनाओं के जो लाभार्थी हैं या जो पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं से जोड़ना और उनको लाभ प्रदान करना। यानी शहरी सेवा शिविर में वो काम होंगे जो शहरों की समस्याएं हैं, और ग्रामीण सेवा शिविर में ऐसे काम होंगे जो गांवों की समस्या है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ है पार्किंग स्थल। अब गांव में पार्किंग स्थल जैसी कोई समस्या है ही नहीं, छोटे छोटे गांव हैं, तो वहां कोई गाड़ी पार्क करने को लेके कोई समस्या नहीं है कि कहाँ गाड़ी आपको खड़ी करनी है कहाँ नहीं करनी। ये शहरों की स्पेशल समस्या है। स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, खास तौर से शहरों की समस्या है, सीवर लाइन, जबकि गांव की अलग तरह की समस्या है, इसलिए दोनों जगह दोनों तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। फिर अगली जानकारी, राजीव कश्यप राजस्थान के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संगठन के चेयरमैन एस के सरोज और प्रेसिडेंट राजीव मिश्रा ने, उद्यमी है राजीव कश्यप, इनको राजस्थान का प्रेसिडेंट इसमें नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति पर समाज के अलग अलग जो संगठन है उन्होंने इनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ऐसे ही यहाँ अगली जानकारी, ये कुछ सामान्य सी खबरें हैं आसपास की छोटी मोटी समाजों की भी, अब ये जानकारी भी इस तरह की पूछे जाने लगी है। तो टोक्यो में लहराया परशुराम चेतना का परचम, जापान की संस्था तरंग को दी गई है स्पॉन्सरशिप भगवान परशुराम के आदर्शों को
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनाने के लिए ये जो तरंग संस्था है, जापान की प्रतिष्ठित संस्था है तरंग, तो इसको स्पॉन्सरशिप दी गई है। अब यहाँ खेल से संबंधित कुछ जानकारियां, जैसे है अंडर 19 सवाई माधोपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। 4 अलग अलग टीम, एक हो गई सवाई माधोपुर, दूसरी हो गई बीकानेर, तीसरी है जयपुर और चौथी जोधपुर। किसके सेमीफाइनल में पहुंची है? ये चल रही है राज्य स्तरीय अंडर 19 क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता, जिसमें जयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और जोधपुर इन्होंने अपने अपने मैच जीते और सेमीफाइनल में इन्होंने प्रवेश किया है। जयपुर ने नागौर को 7 विकेट से हराया, बीकानेर ने कोटा को 9 विकेट से हराया, सवाई माधोपुर ने सीकर को 10 रन से और जोधपुर ने भीलवाड़ा को 28 रन से हराया है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के आप फोटो देख रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में आजकल माइक्रो लेवल की जानकारियां पूछी जा रही है, यानी स्टेट लेवल की या जिला स्तर पर भी कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो ये जानकारी पूछी जाती है। अब कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि अभिचंदानी, शिफान, सचिन, शोएब, अभिषेक और जगदीश। कुल मिला के याद रखना है आपको, अंडर 19 जो ये टूर्नामेंट है इसकी बात चल रही है, इसमें सवाई माधोपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इसके बाद अंडर 23 जिसमें झुंझुनू और टोंक की टीमें जीती हैं। ये अंडर 23 जो राज्य स्तरीय वनडे प्रतियोगिता है, सोमवार को शुरू की गई। पहले दिन झुंझुनू और टोंक की टीमों ने जीत हासिल की है। इसमें झुंझुनू की टीम ने दौसा को 7 विकेट से हराया और टोंक ने प्रतापगढ़ को 8 रन से पराजित किया। तो यहाँ झुंझुनू और टोंक ये दोनों आगे पहुंची हैं, अगले पड़ाव पर जीत गई है मतलब। और राजस्थान के दुष्यंत और कार्तिक अंडर 17 भारतीय हैंडबॉल टीम में शामिल हुए। ये जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के कुछ खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं जिनके नाम याद रखने हैं, दुष्यंत और कार्तिक। कौन सी टीम में शामिल हुए हैं? तो खेल इनका ध्यान रखना है हैंडबॉल, भारतीय हैंडबॉल टीम में शामिल हुए। इस बार ऐसा सवाल पूछा गया ग्रेड सेकंड में, कुछ अलग प्रतियोगिता में कौन कौन सी महिलाएं, राजस्थान की कुछ महिलाओं के बारे में पूछा गया कि ये कौन से इवेंट से संबंधित हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ 2 पुरुष खिलाड़ी हैं, एक है दुष्यंत और दूसरे हैं कार्तिक, जो कि अंडर 17 भारतीय हैंडबॉल टीम में शामिल हुए। दोनों ने भारतीय हैंडबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया। और ये होगी कहाँ प्रतियोगिता? जॉर्डन के अम्मान में होगी। 24 सितंबर तक प्रतियोगिता चलेगी, जिसका नाम है एशियन यूथ चैंपियनशिप। इस एशियन यूथ चैंपियनशिप में राजस्थान की तरफ से 2 खिलाड़ी शामिल हुए भारतीय हैंडबॉल टीम में, जिनके नाम है दुष्यंत और कार्तिक। एक तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि दुष्यंत और कार्तिक का कौन सा खेल है, किस खेल से संबंधित है? तो हैंडबॉल से संबंधित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है राजस्थान के 2 खिलाड़ी जिनको एशियन यूथ चैंपियनशिप के दौरान भारतीय टीम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनके नाम दुष्यंत और कार्तिक। कुल मिला के कैसे भी जानकारी पूछी जाए हमको याद रखना है कौन से वर्ग में? तो अंडर 17 यूथ बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए ये शामिल हुए हैं। इसके बाद अगली जानकारी है, राजस्थान राज्य रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजस्थान रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता अक्टूबर में हनुमानगढ़ में आयोजित होगी। साइकिलिंग एसोसिएशन की रविवार को जयपुर में एक बैठक हुई है और इसमें फैसला किया गया है कि राजस्थान राज्य रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी हनुमानगढ़ में। तो अब जब प्रतियोगिता आयोजित होगी तब आगे जानकारी निकल के आएंगी, कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, तब आगे की न्यूज आएगी। अभी हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजन कहाँ होगा इसका? तो आयोजन होगा हनुमानगढ़ में। इसके बाद अगली जानकारी है, चर्चित यादव के चौके से जीती नारायण अकेडमी। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी, कोई आसपास कहीं छोटे स्तर के भी कुछ मैच होते हैं तो उसमें चर्चित यादव इन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई। फिर है अगली जानकारी, अस्मिता सिटी वुमेन जूडो लीग संपन्न हुई, जिसमें 172 गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारतीय जूडो संघ की ओर से, पहले तो आयोजक कौन है? भारतीय जूडो संघ। तो भारतीय जूडो संघ की ओर से ये अस्मिता सिटी विमेंस लीग ये संपन्न हुआ, जिसमें 172 जूडो गर्ल्स ने हिस्सा लिया। और राजस्थान राज्य जूडो संघ के महासचिव जो हैं महिपाल ग्रेवाल, इन्होंने कुछ जानकारी दी। इन्होंने बताया कि बेस्ट जूडो का खिताब सब जूनियर में मिला हर्षिता चौधरी को। जिन जिन के नाम याद आ रहे होंगे आपको खेल ध्यान रखना है। कैडेट वर्ग में राधिका शर्मा, सीनियर वर्ग में मंजू चौधरी, इन्होंने खिताब जीता है।
सब जूनियर में हर्षिता चौधरी नाम ऊपर लिखा हुआ है। सनाया सिंह, प्रिया जांगिड, नेशवी, लक्षिता चौधरी, खुशी, सिद्धि सेन, सुनीता यादव, दीपिका, अलग अलग का भार वर्ग दिया गया है। सनाया पांडे, चेष्टा शर्मा, इन्होंने अपने अपने अलग अलग भार वर्ग में, जो आपको कोष्टक में लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें इन सब ने अपने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी धन सिंह गुर्जर, अंकित कुमार और संजू चौधरी, इन्होंने इन विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक दिया, यानी कि पुरस्कार प्रदान किया। आज की अंतिम जानकारी यह है कि फेलोशिप मिशन स्कूल अंडर 19 बॉयज वॉलीबॉल में जिला चैंपियन। अब इसमें ये 69वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई पीएम श्री स्कूल फागी में। 9 से 12 सितंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें जयपुर शहर, सांगानेर, बगरू, दूदू, फागी, इनसे दोनों वर्गों में 100 टीमों ने भाग लिया। और इसमें फेलोशिप मिशन ये स्कूल है और ये अंडर 19 बॉयज कैटेगरी के फाइनल में एनवीएफ को हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियन बना है। ऐसे ही दूसरी जानकारी है रीजनल एक्वेस्ट्रियन लीग, जिसमें अर्शवीर और देव चौधरी ये जूनियर वर्ग में चैंपियन रहे। स्पोर्ट्स की काफी जानकारी है आज, तो पूछी भी जाती है वैसी। अर्शवीर सहारन और देव चौधरी, इन्होंने हॉर्स हेवन एकेडमी में आयोजित किया गया रीजनल एक्वेस्ट्रियन लीग, इसमें जूनियर राइडर शो चैंपियनशिप, जंपिंग और जूनियर राइड ड्रेसर्ज, इन दोनों के खिताब इन्होंने जीते। जूनियर राइडर शो जंपिंग, इसका खिताब जीता अर्शवीर सहारन ने, और इसके बाद जूनियर राइड ड्रेसाज, इसका खिताब जीता देव चौधरी ने। तो अलग अलग के खेल इवेंट कौन से हैं, ये हमको ध्यान देते हैं। लक्ष्य चौधरी और सिद्धार्थ वर्मा की 50 से जीती आरआर एकेडमी, ये भी एक सामान्य सी जानकारी है। 60-60 ओवर का मैच हुआ, और ऐसे ही 60-60 ओवर का मैच नहीं, 60-60 रन की इनकी पारी रही। ऐसे ही एसएमएस पोलो एकेडमी जीती पोलो टूर्नामेंट जो हुआ जयपुर में जूनियर अंडर 21, इसमें आउट ऑफ हेड पोलो टूर्नामेंट के कैविलरी में सेमीफाइनल में नाहरगढ़ टीम को इन्होंने 9 और 4.5 के अंतर से पराजित किया, जिसमें अयान ने 5, बेंजामिन ने 3 और लक्ष्यराज सिंह ने 1 गोल किया है। तो ये कुछ साधारण सी जानकारी, जहाँ छोटे स्तर पर कुछ टूर्नामेंट होते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर जयपुर शहर में या किसी जिले में। तो कुल मिला के आज की कुछ खास जानकारियां थी, जिनमें सबसे खास था ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर, इनका अब आयोजन शुरू हो गया है। अलग अलग शिविरों में अलग अलग तरह के काम किए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जानकारी आपको पसंद आई है तो जरूर हमें बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।